भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 21वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें ईश्वर के प्रति हमारी जो समर्पण एवं निष्ठा है उसे फिर से नवीकरण करने पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। हम हमारे बपतिस्मा के समय ईश्वर को चुना था और शैतान और दुनियाई तौर तरीके का परित्याग किया था। उसी समय एकमात्र ईश्वर और उसके एक लौते बेटे यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने का वचन दिया था। अभी हम बड़े और सयाने हो गए हैं और कई मायने में समझदार भी बन गए हैं। अभी दुनिया बहुत तड़क भड़क और आकर्षक हो गई है। हम क्षणिक सुख देने वाली चीजों से घिरे हुए हैं। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमें हमारे विश्वास से गुमराह करते हैं। इस माहौल में हमारे उस चुनाव के प्रति हमारा समर्पण और निष्ठा कैसा है? क्या हम ईश्वर को पूरी निष्ठा के साथ मानने और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहते हैं? प्यार की शुरुआत अनुभव से होती है। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी सहानुभूति, उसका स्नेह और लगाव का हमें एहसास होता है। हमें लगने लगता है कि वह हमें समझता है, हमारा सम्मान करता और महत्व देता है। हम उसको जानने लगते हैं और इस तरह एक रिश्ता बनता है और यह हमें समर्पित होने और निष्ठावान बनने के लिए प्रेरित करता है। हम ख्रिस्तीय हैं और उसी माहौल में हमारा जन्म और परवरिश हुई है। हमें बचपन से ही बताया गया है कि एक ईश्वर है, यीशु ख्रिस्त उसके इकलौते पुत्र हैं जो हमें बताने, सिखाने और जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने हमें पिता ईश्वर के बारे में बताया, उसकी इच्छाओं से हमें अवगत कराया और खुद अपने वचन एवं कर्म से उसका पालन किया। वे हमारे लिए नमूना बने। पर दुनियादारी के कारण वर्तमान समय में कुछ लोगों के लिए उसकी दी हुई शिक्षा और बातें बकवास, फालतू, आउटडेटेड, बोझ और कठिन लगती है। वे उसके बताई हुई शिक्षा पर चलना नहीं चाहते हैं। इसके संबंध में हमारी सोच और मानसिकता क्या है, इसी से जुड़ी हुई सवाल आज के पाठ हमारे समक्ष रखते और हमें चुनौती देते हैं कि ईश्वर से मिली हुई स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हुए यीशु ख्रिस्त के पास जाए और उनसे जुड़े रहें। उन्हीं के पास अनंत जीवन का राज है। इसे स्वीकार कर उनके प्रति अपना समर्पण और निष्ठा को और गहरा करें। आज का पहला पाठ नबी यहोशुआ के ग्रंथ से पढ़ा गया। नबी यहोशुआ नबी मूसा का उत्तराधिकारी था। वे समस्त इस्राएलियों को वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं, शास्त्रियों के सहित एकत्र किया और उन्हें ईश्वर की महानता को बताया। साथ ही उन्हें निर्णय लेने के लिए कहा कि आगे के जीवन में वे किसको मानेंगे और किसकी आराधना और सेवा पूजा करेंगे, एकमात्र सच्चे ईश्वर की या उन देवी देवताओं की जिनकी उपासना उनके पूर्वज किया करते थे। नबी यहोशुआ स्पष्ट शब्दों में बताए कि वे और उसका पूरा परिवार उस सच्चे ईश्वर को मानेंगे और केवल उसी की सेवा पूजा करेंगे। पूरी इस्राएली जनता उनकी बातों को सुनकर और ईश्वर की महानता का एहसास कर जोश और उमंग से भर गई और वे भी घोषित किए कि वे हर हालत में उसी जीवंत ईश्वर की आराधना स्तुति करेंगे जिसने उनको मिस्र देश की गुलामी से निकालकर उस प्रतिज्ञात देश तक सुरक्षित पहुंचाया। आज हमें भी ईश्वर की महानता को गौर करने की जरूरत है। हम अपने बलबूते इस दुनिया में नहीं आए हैं। हमारे लिए एकमात्र जीवंत ईश्वर योजना बनाई और जीवन दिया। वे हमें स्वतंत्रता दी है और किसी चीज को चुनने और मानने के लिए दबाव नहीं डालते हैं। वे हमारी स्वतंत्रता का कदर करते हैं। वे हमारे लिए वे सभी जरूरी मूलभूत चीजों की व्यवस्था किए हैं और करते हैं।
हमें अच्छे माँ बाप और परिवार दिए ताकि हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सके। उस परिवार में हम ईश्वरीय प्रेम का एहसास कर पाए और अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरा कर अपने गंतव्य स्वर्ग राज्य की राह में आगे बढ़ सके। पर क्या दुनिया के चकाचौंध के सामने हमें ईश्वर की महानता का एहसास होता है? क्या उससे जुड़ने और सदा उसकी सेवा पूजा और आराधना स्तुति करने का मनोभाव रहता है? कहीं हम बेपेंद्री लोटा की तरह अपने विश्वास में डगमगाते हुए कभी इधर तो कभी उधर वाली स्थिति में तो नहीं रहते हैं? आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस वैवाहिक जीवन की सफलता के रहस्य को बताते हैं। वे कहते हैं वैवाहिक जीवन ईश्वर की उपस्थिति में जीने, यीशु के नमूनों पर चलने और आपसी समझदारी एवं तालमेल से सुंदर और सफल होती है। विवाह क्या है? यह कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से नर और नारी का एक होना है, एक शरीर बनना है। इसमें पति सिर बनता है और पत्नी उसका अंग। यहां इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पति शीर्ष बनकर पत्नी को प्रताड़ित करे। जिस तरह बिना सिर का अंग अधूरे है और अंग के बिना सिर का कोई मतलब नहीं रहता, वैसे ही विवाह के बाद वे एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व नहीं रहता। इस तरह वे दोनों ईश्वर की शक्ति से एक होकर उसकी महिमा करते हैं, उसकी योजना को पूरा करते हैं और एक दूसरे के लिए मुक्ति और उद्धार पाने में सहायक होते हैं। अतः पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे को वैसा ही प्यार, आदर और सम्मान करें जैसे ख्रिस्त कलीसिया के साथ किया और उनके मुक्ति और उद्धार में सहायक हुआ। आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें यीशु ख्रिस्त अपने 12 शिष्यों के पक्ष को जानना चाहते हैं, क्योंकि कई अन्य शिष्य उनको छोड़कर जा रहे थे। वास्तव में वहां हुआ क्या था? यीशु अपने पिता के कार्य में लगे हुए थे। पिता ईश्वर के सामर्थ्य से यीशु बहुत से अद्भुत चमत्कार लोगों के समक्ष किए थे। उन्होंने कई अपदूतों को निकाला था, बीमारों को चंगा किया था, 5000 से अधिक लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया था और उससे 12 टोकरे बच भी गए थे। यीशु के ये कार्य लोगों को अच्छे लग रहे थे और उनकी बहुत सी क्षणिक जरूरत आसानी से पूरा हो रहा था। अतः बड़ी संख्या में लोग यीशु के अनुयायी और शिष्य बन गए थे। वे शिक्षा देने के क्रम में जीवन देने वाली सच्ची रोटी के बारे में भी उन्हें बताया और कहा कि वे खुद स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। जो उसे खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी वे देंगे वह संसार के जीवन के लिए अर्पित उसका मांस है। कुछ शिष्यों और कुछ लोगों को यीशु की ये मांस और रक्त संबंधी बातें अजीब लगी। वे कहने लगे, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? इस तरह भुनभुनाते हुए उसका परित्याग किए। वास्तव में उन शिष्यों में प्रभु के प्रति समर्पित भावना की कमी थी। उनकी सोच और इरादे यीशु के विचार से हटकर थे। यह घटना आज हमें भी आत्म मंथन करने के लिए अवसर देता है। हमें भी शायद यीशु की कुछ बातें और शिक्षा अजीब लगती होंगी, जैसे अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी भी उसके सामने कर दो। यदि तुम्हारी दाहिनी आंखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हम कहते होंगे, अभी के समय में कौन इन बातों को मानेगा? जो भी इस आधार पर चलेगा वह महामूर्ख होगा। पर यीशु की शिक्षा चुनौतीपूर्ण है, इसे कोई नहीं नकार सकता है।
साथ ही इस सच्चाई को भी हम जान ले कि उन शिक्षाओं के आधार पर चलने से ही हमें अनंत जीवन और स्वर्गिक सुख मिल सकता है। बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करते समय हमने प्रभु यीशु को अपना गुरु माना है और उसके शिष्य होने की इच्छा प्रकट की है। आज के पाठ हमें अपनी इसी इच्छा को नवीकरण करने की चुनौती देते हैं और नए संकल्प के साथ साथ यह घोषित करने का अवसर देते हैं कि प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अतः आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हुए ईश्वर का चुनाव करे और उसके प्रति निष्ठावान बनकर अपना समर्पित जीवन जी सके। ऐसा करने में ईश्वर हमारा मार्गदर्शन और मदद करे। आमीन।